पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी और उसमें 53 वोट्स का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था। तो उसमें पुनर्गणना का निर्णय हुआ और आज उसकी पुनर्गणना की गई। पुनर्गणना के बाद ऐसा पाया गया कि बहुत से निरस्त जो मत हैं वो भी कैंडिडेट्स को फेवर में दिए गए थे, दोनों ही कैंडिडेट्स को, अन्य कैंडिडेट्स को भी दिए गए थे। तो पुनर्गणना के उपरांत दोबारा से गणना पत्रक तैयार किया गया है और इसके बाद नया गणना पत्रक जो तैयार हुआ प्रारूप 17 प्रारूप 21 ये याचिकाकर्ता एवं प्रति याचिकाकर्ता को दिया गया। तो अब जैसे जो जिसको निर्णय आया है वो ये कह रहा है कि उसे समय नहीं दिया आप कहीं भी नकल देने का, उसकी प्रति नहीं मिली आदेश की, जिससे कि वो वरिष्ठ न्यायालय में जा सके। अब वो नहीं उनके द्वारा जो शिव सिंह जो उसमें कैंडिडेट हैं प्रति याचिकाकर्ता वो स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उनके द्वारा अभिभाषक थे जो न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे और न्यायालय के पूरी प्रक्रिया में अभिभाषक प्रतिदिन उपस्थित रहे जिस दिन भी उनकी पेशी थी। तो उनको पता था, मतलब अभिभाषक को नेचुरली पता होगा और उनको नोट भी करवाया गया था ऑर्डर और प्रति भी शायद उन्होंने ले लिया और याचिका के विरुद्ध हाईकोर्ट जाने के लिए या सक्षम न्यायालय में जाकर अपील दर्ज करने के लिए वो मुक्त है, वो अभी भी जा सकते हैं। तो अभी जैसे प्रमाण पत्र मिल गया है तो चार्ज पुराने पर रहेगा, नए पर ये क्या रहेगा? चार्ज पुराने पे ही रहेगा। आप इस चीज़ को समझें कि जो पुनर्गणना की प्रक्रिया होती है और पुनर्गणना के बाद जो पुनः परिणाम घोषित किए जाते हैं, ये एक अंतरिम प्रक्रिया है। इसके बाद हम जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को पूरा प्रतिवेदन भेजेंगे कि हमने पुनः गणना की और गणना में ये तथ्य सामने आए, किसी के वोट कम हुए या ज़्यादा हुए, इसका प्रतिवेदनात्मक एक जानकारी कलेक्टर महोदय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन को प्रेषित की जाएगी। उसके उपरांत उनके द्वारा भी ये राज्य निर्वाचन आयोग जो स्थानीय निर्वाचन का है वहाँ भेजी जाएगी और गजट में पब्लिकेशन होने के बाद सरपंच नियुक्त होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑन पेपर सरपंच कोई चेंज हो गए हैं। तो जैसे इसकी जानकारी के रूप में प्रतिवेदनात्मक कार्रवाई रिटर्निंग अधिकारी का जैसे ये आदेश निकला, इसकी एकदम से जानकारी नहीं हो पाई और 2-3 दिन में ये पूरी प्रोसेस हो गई। वो आरोप लगा रहे हैं किसी को समय नहीं दी, सूचना नहीं दी, गुप्त रूप से ऐसा हो गया। समय और सूचना जब दी गई उसके बाद ही तो प्रत्याशी 2 अभिभाषकों के साथ आज आ पाए थे। तो ऐसा नहीं है, उनके द्वारा बोला जरूर जा रहा है पर पर्याप्त समय भी दिया गया। सर आरोप नहीं दी थी सर, जैसे नकल ये क्या है? नहीं, हाईकोर्ट जाते तो हाईकोर्ट में जाने को उन्हें अवसर नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी हाईकोर्ट जा सकते हैं, वो तो मुक्त हैं और नकल की प्रति जो प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर बड़ा आरोप लगाया है पत्रकारों के सामने कि दलाल घूम रहे हैं, एजेंट साहब से हमसे ही 5 लाख रुपए की मांग की गई। हाँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिरे से मैं खारिज करता हूँ। कोई लटेरी से कोई लेटरी के व्यक्ति द्वारा डिमांड की गई? नहीं वो भी सरपंच के पास कौन पूछे? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया है ये और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ये आदेश हुआ है और इसके विरुद्ध अगर कोई व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में उसकी अपील कर सकता है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह जिसने ये किया तो उन पर कोई कार्रवाई होगी? पीठासीन अधिकारी थे उस समय। हम प्रतिवेदन, मैंने आपको जैसे बताया, हम प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे और उसके बाद उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सर वैसे चुनाव प्रक्रिया के तहत नियम के तहत क्या सूचना दी जाती है, प्रेस विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं, तो ऐसी प्रक्रिया आपने जारी होना चाहिए इस संबंध में? गणना को लेकर नहीं, गणना को लेकर, गणना एक न्यायालयीन प्रक्रिया है। न्यायालयीन प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न्यायालयीन प्रक्रिया में दोनों पक्षों को उपस्थित करवा के उनके बयान लिए जाते हैं, साक्ष्य उनसे मंगवाए जाते हैं और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है, जो एक नॉर्मल सीपीसी का प्रोसेस है उसके अनुसार। तो जैसे ये आदेश हुआ तो इसमें निर्वाचन अधिकारी कौन था? इसमें रिटर्निंग अधिकारी पदेन रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। ये निर्वाचन नहीं हुआ है, ये सिर्फ पुनर्गणना की प्रक्रिया है। पुनर्गणना की प्रक्रिया कोर्ट को करनी होती है, जिसके लिए सक्षम कोर्ट एसडीएम न्यायालय। जो और बकाया है सर पंचायतों के, उनकी जो केस अन्य पंचायतों, इसके अलावा तो उनमें क्या जल्दी निर्णय आने वाले? नहीं, अब प्रक्रिया में है सारे केसेस। अब उसमें निर्णय कब आएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो केस टू केस डिपेंड करता है। लगभग कितनी पंचायतें हैं सर जिसमें केस? मेरे हिसाब से शायद मेरे यहाँ आनवासी के 7 प्रकरण हैं जी, लगभग। मैं इसको श्योर नहीं बता पाऊंगा। तो जैसे एक और था, वैसे एक मामला था सर कि एक टाई हो गया था, 2 लोगों का था, उस टाई हो गया था, उसकी पर्ची डाल के निराकरण हो गया। तो ये यहाँ इसका केस चल सकता है कि नहीं, वो या चल रहा है? याचिका के लिए एक डिलिमिटेशन एक्ट के तहत एक समय है जिसके भीतर आपको याचिका दर्ज करनी होती है जी। और उसके भीतर अगर किसी ने याचिका दर्ज की होगी तो यहाँ ही नहीं, अन्य एसडीएम न्यायालय में भी या कहीं पर भी चल रहा होगा। महादेव का सरपंच कौन रहेगा? जब तक नोटिफाई नहीं हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग से, तब तक पूर्व सरपंच ही सरपंच रहेंगे। ठीक।